ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को सादर नमस्ते। सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार योग दर्शन की पाठशाला में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हम योग दर्शन का समाधि पाद का पीछे 12वां सूत्र, जिसके अंदर चित्त वृत्तियों को किस प्रकार से निरोध किया जाए, उसके लिए जो अभ्यास की प्रक्रिया है, उस अभ्यास की प्रक्रिया को बताया जा रहा था। 12वें सूत्र से हम समझ रहे थे कि चित्त की जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और उन 5 प्रकार की वृत्तियों की जो 2 धाराएं हैं, जिनमें से एक धारा अक्लिष्ट है और दूसरी धारा क्लिष्ट है। जो अक्लिष्ट चित्त की वृत्तियों की धारा है वो मुक्ति की ओर, वो ईश्वर की ओर, वो सुख शांति की ओर, वो समृद्धि की ओर और वो आत्मिक जगत में आत्मा की अनुभूति और परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाने वाली है। और जो चित्त की वृत्तियों की दूसरी धारा है, जिसका नाम क्लिष्ट है, वो चित्त की वृत्तियों की क्लिष्ट धारा मनुष्य को संसार के भोगों, विषयों, वासनाओं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तमाम प्रकार के जो अवगुण है संसार में, उन अवगुणों के अंदर खींचकर ले जाने वाली है। ये जो संसार है, इस संसार को स्वर्ग और नरक का स्थान कहा गया है। इसी संसार में स्वर्ग है, इसी संसार में नरक है। और ये स्वर्ग और नरक को मनुष्य इसी संसार में भोगता है। जो नरक की ओर ले जाने वाली है मनुष्य को, जो नारकीय जीवन का मनुष्य को अनुभव कराने वाली चित्त की वृत्तियां, यानी चित्त के विचार, यानी मन की भावनाएं, यानी व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, वो विचार उसको संसार के अंदर नाना प्रकार के दुखों का अनुभव कराते हैं, नाना प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव कराते हैं, नाना प्रकार के झगड़े और फसाद में फंसाते हैं। आदमी स्वतः ही स्वयं ही उसको कोई परेशान नहीं कर रहा होता, उसके आगे पीछे कोई दुश्मन नहीं होता, उसको कोई आग नहीं लगा रहा, कोई उसके ऊपर पानी नहीं डाल रहा, कोई उसको छेड़ नहीं रहा, कोई उसको परेशान नहीं कर रहा।
उसके बाद में भी व्यक्ति स्वयं से ही स्वयं परेशान होता है, स्वयं से ही स्वयं जलता है, स्वयं से ही स्वयं को आग लगाता है, स्वयं से ही स्वयं के दुखों का, नरकों का, स्वयं के कष्टों का निर्माण खुद करता है। जैसे एक तिल्ली होती है ना, माचिस की तिल्ली, वो दूसरे को तब जला सकती है जब पहले वो खुद जले, पहले वो खुद जले। लकड़ी दूसरे को तब जला सकती है जब पहले वो खुद जले। कोयला दूसरे को तब जला सकता है जब पहले वो खुद जले। मनुष्य दूसरे से द्वेष तब कर सकता है जब वो अपनी उन्नति से द्वेष करे। मनुष्य दूसरे की अशांति तब भंग कर सकता है जब वो पहले अपनी अशांति भंग करे। मनुष्य दूसरे के दुख का गड्ढा तब खोद सकता है जब वो पहले अपने लिए दुख का गड्ढा खोदे। भगवान हजार आंखों से मनुष्य को देख रहा है, मनुष्य की हर हरकत को देख रहा है। मनुष्य के शरीर के भीतर मस्तिष्क के अंदर का जो चित्तग्राम जो सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि मानव कितना भी कुशलता और चतुराई कर ले, लेकिन उसका किया कर्म का संस्कार उसके भीतर अवश्य पड़ता है, किए कर्म का संस्कार उसके भीतर अवश्य छप जाता है, उससे वो बच नहीं सकता। और उसी संस्कार के अनुरूप मनुष्य की प्रवृत्ति बनती है, उसकी आदतें बनती हैं, उसके स्वभाव बनते हैं, उसका नेचर बनता है, और उसी के अनुरूप वो व्यक्तियों से व्यवहार करता है, उनके बारे में सोचता है, उनके बारे में व्यक्ति अपने अंदर थिंकिंग, अपने अंदर मेंटेलिटी बनाता है, अपने अंदर उनके बारे में वो सोच विचार उसी प्रकार का करता है जैसे उस वो अपने भीतर संस्कार बनाता है। तो ये जो आदमी को नरक का अनुभव इस संसार में कराने वाले विचार हैं, ये जो आदमी का कोई आगे पीछे दुश्मन नहीं, लेकिन उसको बैठे बैठे भी अंदर ही अंदर से उसको डिप्रेशन में, तनाव में, अवसाद में ले जाने वाले विचार हैं, उसके अंदर राग द्वेष काम क्रोध की आग जलाने वाले विचार हैं। ये समझो कि मनुष्य के जीवन में अशांति का बीज बोने वाले जो विचार हैं, उन सारे विचारों को योग शास्त्र की भाषा में क्लिष्ट विचार बोलते हैं। उन सारे विचारों को योग दर्शन की भाषा में तामसिक राजसिक विचार बोलते हैं। वो सारे विचार अध्यात्म की भाषा में देवासुर संग्राम के अंदर जो राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ, उसके अंदर वो सब राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, वो सब तामसिक प्रवृत्तियां कहलाती हैं, वो राजसी प्रवृत्तियां कहलाती हैं। वही मनुष्य के दुरित हैं, वही मनुष्य के शत्रु हैं, वही मनुष्य के जीवन में तमाम प्रकार के संकटों को पैदा करने वाले विचार हैं। तो दूसरा जो सूत्र है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उन विचारों का निरोध करें। किन विचारों का? जो विचार मनुष्य के जीवन में अशांति पैदा करते हैं, जो विचार मनुष्य के जीवन की शांति का हरण करते हैं, जो विचार मनुष्य को बैठे बैठाए अपने अंदर ही उसके अंदर दुखों की ज्वाला जलाते हैं, उनको रोकने का नाम अभ्यास है। और अभ्यास को हमने पिछले वीडियो के पिछले कक्षा के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था कि अभ्यास है क्या। ठीक है, अब आगे हम शास्त्रीय भाषा में समझेंगे। हमारा प्रयास ये है कि जो भी जुड़े हुए महानुभाव हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो वो योग दर्शन को इतनी सरलता से समझें, इतना व्यवहारिक समझें, क्योंकि दर्शन है ही व्यवहारिक। दर्शन एक प्रकार की गणित है जो मनुष्य को उसके जीवन की उलझनों से सुलझाने का काम करती है, जो मनुष्य के उलझे हुए सवालों का हल करती है। वो गणित दर्शन है, वो फिलॉसफी है जो मनुष्य को सुंदर बनाती है। ऋषियों ने अपने जीवन को वेदों के अनुसार जिया, जहां जहां बुराई कमी लगी उसको परखा समझा और फिर ये दर्शनों का निर्माण किया। तो हम अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम कैसे बनाएं? तो अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने का तरीका दर्शन है। असतो मां सदगमय का तरीका दर्शन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय का तरीका दर्शन है, और मृत्युर्मा अमृतम गमय,
असत से सत्य की ओर ले जाने वाला, रास्ता बताने वाला दर्शन है। अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से, दुखों के अंधकार से मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश में, सुखों के आलोक में लाने वाला मार्ग दर्शन का है। और मृत्यु से शरीर को आत्मा समझने के, अनुभव करने के, मानने के भ्रम को तोड़ करके आत्मा और शरीर के भिन्न स्वरूप को जता करके उस अमृत आत्मा को प्राप्त कराने का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। दर्शन बहुत सरल विद्या है। अगर इसे जीवन से, व्यवहार से जोड़ लिया जाए तो दर्शन को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, समझने में बड़ा आनंद आता है। और यदि दर्शन को केवल दर्शन की किताब तक समझ के रख दिया जाए तो फिर रस नहीं आता। इसलिए जीवन को दर्शन के साथ में जोड़कर समझेंगे तो दर्शन समझने में आता चला जाएगा हमारे। आइए आज आगे हम शास्त्रीय भाषा में जो अभ्यास है उस अभ्यास को समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो 13वां सूत्र है, उस 13वें सूत्र में अभ्यास के ही स्वरूप को महर्षि पतंजलि ने समझाया है और उस पर फिर महर्षि वेद व्यास जी ने विस्तृत उसकी बड़ी रोचक अद्भुत व्याख्या करी है, उसको हम समझेंगे। तो देखिए, कल जो हम समझ रहे थे, कल मैंने आपको, कल यानी पिछली कक्षा में मैंने एक बात कही थी आपको कि योग दर्शन के समाधिपाद का जो 30वां सूत्र है, उस 30वें सूत्र में यम नियमों के बारे में बताया है। और उनमें से आप है ना जो यम, 5 यमों के नाम याद कर लो और उनके अर्थों को समझ लो, तो वो आपके सामाजिक जीवन को आनंदमय बना देंगे। जिसे स्वर्ग कहते हैं ना, अपने वैदिक शास्त्रों में जिसे स्वर्ग कहा है, उस स्वर्ग को प्राप्त कराने के साधन 5 यम हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है ना, इनका पालन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य को अपने अंदर शांति की अनुभूति होती है। मनुष्य को अपने अंदर समस्त प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम की अनुभूति होती। मनुष्य को अपने अंदर परमात्मा से इस प्रकार का स्नेह और दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। इस प्रकार की शांति भगवान से प्राप्त होती है जब वो इन 5 यमों का पालन करता है। तो मनुष्य का अंदर का जीवन आनंदमय हो जाता है। उसके अंदर किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, किसी को दुखी, किसी को कष्ट, किसी के साथ में बुरा बर्ताव करने का भाव उदित ही नहीं होता। जब वो 5 इन यमों के दर्पण में जब अपने जीवन को देख करके जीने लगता है और बिल्कुल इनके सांचे में अपने व्यवहार को बिठाने लगता है, अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों और उभय इंद्रिय मन को जब इनसे जोड़ लेता है तो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वो जीते जी स्वर्ग की अनुभूति करने लगता है। आचार्य चाणक्य ने इसलिए स्वर्ग की व्याख्या करते हुए बड़ी प्यारी बात कही। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वर्ग सुख लाभ। स्वर्ग क्या है? सुख का लाभ। दूसरी बात कही, स्वर्ग सत्संग, सत्य का जो संग है वही स्वर्ग है। असतो मां सद्गमय। तो और उस सत्य से कौन जोड़ता है? 5 यम और 5 नियम। साधना की शुरुआत तो बाद में होगी, पहले शुरुआत यम नियम की होगी। इसलिए मैंने पीछे आपसे कहा था कि अभ्यास को आप यम नियमों को साधने में लगा दें। यमों को साधने में आप अभ्यास लगाएं, नियमों को साधने में आप अभ्यास करें। अहिंसा का अभ्यास करें, सत्य का अभ्यास करें, अस्तेय का अभ्यास करें, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। फिर देखिए कैसे जीवन में सुख की अनुभूति होती है, कैसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए आगे गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, ये जो मनुष्य का मन है बड़ा चंचल है, ये काबू में नहीं आता और ये ऐसे नाच नचाता है
ऐसे नाश न चाहता है कि मनुष्य जो नहीं चाहता वो उससे करवा देता है। कृष्ण कहते हैं, माना कि तुम्हारी बात सही है, बात सही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा दुर्निग्रह है, बड़ी कठिनता से बस में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों साधनों के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। और वो अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में कैसे किया जाता है? यम और नियमों के माध्यम से। इसलिए फिर आगे कहा, असंशयतात्मा असंशयेतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप अवाप्तुम उपायतः। कहा कि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा कभी योग की प्राप्ति नहीं होती। और जो मन को वश में कर लेता है, जो मन को वश में कर लेता है, वो समझो कि सब कुछ जीवन में पा लेता है। इसलिए महर्षि व्यास ने भी महाभारत के अंदर कहा, मनो एव मनुष्याणाम बंध मोक्षस्य कारण। मन ही मनुष्य के बंधन और मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मोक्ष कहते हैं मोह के पूर्ण रूप से क्षय को। जब मोह का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। और आगे योग दर्शन में हम पढ़ेंगे कि मोह को ही साक्षात अविद्या कहा गया है। राग, द्वेष और मोह, ये मोह साक्षात अविद्या है। और महर्षि कपिल कहते हैं कि राग द्वेष से ही ये सारी सृष्टि बनी है। संसार में जो भी जन्म लेता है वो राग और द्वेष के कारण ही जन्म लेता है। सो आइए अगला हमारा सूत्र है, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। अभ्यास की बड़ी सरल व्याख्या करें कि अभ्यास कहते किसको। वैसे तो हम सब जानते हैं, और पिछले पार्ट में, पिछले कक्षा में हमने अभ्यास को एक व्यवहारिक तर्ज पर समझने का प्रयास किया। अब शास्त्रीय तर्ज पर देखिए, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। तत्र उन दोनों, अभ्यास और वैराग्य में से, अभ्यास और वैराग्य में जो पीछे बताए थे, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उन वृत्तियों के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य दो साधन हैं। उन दो साधनों में से अभ्यास की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है। स्थितौ, स्थितौ स्थिति में, किसकी स्थिति में? चित्त की स्थिति में। चित्त को स्थिर करने में, चित्त को अनुकूल करने में, चित्त की अच्छी स्थिति बनाने में यत्न अभ्यास है। जो यत्न किया जाता है उस यत्न का नाम ही अभ्यास है। चित्त को अनुकूल बनाए रखने में जो यत्न किया जाता है उस यत्न का नाम ही अभ्यास है। अब चित्त को अनुकूल बनाने में यत्न क्या किया जाता है? हमने पीछे समझा था चित्त की फिलॉसफी को, चित्त के विज्ञान को हमने पीछे समझा था कि चित्त के अंदर 5 नल हैं। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों के द्वारों से विषय भीतर आते हैं। आंखों के द्वारों से रूप और आकृतियां, तमाम प्रकार के संसार की पदार्थों के रंग रूप भीतर जाते हैं। कानों से सब शब्द जाते हैं, नाक से गंध सुगंध जाती है, और रसना से स्वाद जाता है, षड रसों का। त्वचा से कोमल, कठोर, मृदु सभी प्रकार के स्पर्श हमारे भीतर जाते हैं, हमारे भीतर जाते हैं। तो ये पांचों इंद्रियों के विषय जो बाहर से भीतर जो चित्त में पहुंचते हैं, तो ये विषय जैसे होते हैं, जैसे मान लो एक व्यक्ति दुष्ट लोगों के बीच में रहता है और दिन भर लड़ाई झगड़े के बीच में रहता है, राग द्वेष करने वालों के बीच में रहता है। इधर देखो तो वो दुश्मन बना हुआ है, इधर देखो तो वो दुश्मन बना हुआ है, इधर देखो तो वो दुश्मन बना हुआ है। सब ओर से आपने डिस्कवरी देखी है ना? डिस्कवरी के अंदर आपने देखा होगा
कि एक पशु है, एक गाय है, एक बछड़ा है, एक हिरन है, उसके ऊपर किस प्रकार से भेड़िए टूट पड़ते हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से सिंह टूट पड़ता है, उसके ऊपर किस प्रकार से दूसरे मांसाहारी जीव टूट पड़ते हैं, पशु टूट पड़ते हैं, देखा आपने। ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी पक्षी के अंडों के ऊपर सर्प टूट पड़ता है, कैसे बेरहमी से वो सबको खा जाता है, इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा गहराई से जाकर हम मनुष्य के मन का अध्ययन करें, यहाँ यदि खिड़की लगी होती ना दिमाग में, कि आदमी यहाँ से फाटक खोल करके देख लेता कि मेरे बारे में किसके मन में क्या चल रहा है, तो उसे समझ में आ जाता, समझ में आ जाता और शायद ये दुनिया चल ही नहीं पाती। पत्नी के मन में क्या है पति के प्रति, पति के मन में क्या है पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति क्या है, कब किस स्थिति में माँ बाप के मन में और बच्चों के मन में भी कब कब माता पिता के मन में क्या चल रहा है, माता पिता के प्रति अपने मन में क्या चल रहा है, सास के मन में क्या है बहू के प्रति, बहू के मन में क्या है सास ससुर के प्रति, हाँ, के मन में क्या है नौकर के प्रति, और नौकर के मन में क्या है मालिक के प्रति, गुरु के प्रति शिष्य के मन में क्या है, शिष्य के प्रति गुरु के मन में क्या है, अड़ोसी के प्रति पड़ोसी के मन में क्या है, और पड़ोसी के प्रति अड़ोसी के मन में क्या है, एक आदमी के प्रति दूसरे आदमी के मन में क्या है, व्यापारी के मन में ग्राहक के प्रति क्या भाव भरे हुए हैं, और पंडित के मन में यजमान के प्रति क्या भाव भरे हुए हैं, यदि ये खिड़की खुल जाती और उसके भीतर देख लेते तो वास्तव में हर मनुष्य को हर मनुष्य से वैराग्य हो जाता, हर मनुष्य को, हर मनुष्य के। लेकिन किसी ऋषि की खिड़की खोलकर देखोगे तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम भरा होगा, उसके अंदर प्राणी मात्र से प्रेम का भाव भरा होगा, उसके अंदर न राग मिलेगा, न द्वेष मिलेगा, न छल मिलेगा, न कपट मिलेगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति दुर्नीति, दुर्भावना, कुटिल भावना नहीं मिलेगी। इसलिए तो ऋषियों को कहा गया कि उन्होंने वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार किया। साक्षात्कार किया मतलब साक्षात उन्हें अपने जीवन में उतारा, जीवन के अंदर जिया, और जीने के बाद में फिर अपने अनुभवों को उपनिषदों के रूप में गान किया, अपने उन अनुभवों को उपनिषदों के रूप में गान किया, अपने दार्शनिक चिंतन को, उन्होंने जो संसार को समझा उसको दर्शनों के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। तो हम यदि अड़ोसी पड़ोसी के मन में हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है, दूसरा तो हमारी खिड़की खोलकर देख नहीं सकता, लेकिन हम अपनी खिड़की खोल करके देख सकते हैं, हम अपनी खिड़की खोल करके जरूर देख सकते हैं कि मेरे दिमाग में दूसरों के प्रति क्या रखा हुआ है, क्या भरा हुआ है मेरे मन में। वो जो भरा हुआ है, उस भरे हुए को, उस गंदगी को, उस कूड़े करकट को, जो अपनी ना आत्मा की नजर में गलत है, जो अपनी दृष्टि के अंदर गलत है, उसको वहां से साफ करने का नाम, उस कूड़े को हटाने का नाम, मन में दूसरे के प्रति अनर्थ का भाव न आने देने का नाम ही यत्न है। जो सूत्र कह रहा है तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास है, यत्न का नाम अभ्यास है। और कैसा यत्न, चित्त की अच्छी स्थिति बनाए रखने में जो यत्न करना है, उस यत्न को योग दर्शन में अभ्यास कहा गया है। कैसा अभ्यास, मेरे मन में किसी भी प्राणी को नुकसान पहुंचाने का भाव उदय न हो, इस भाव को बनाए रखने का नाम अभ्यास है। इसी बात को यमु के अंदर अहिंसा में महर्षि व्यास ने कहा है, तत्र सर्वथा सर्वदा सर्वभूता नाम अनभिद्रोह, यानी सर्वथा और सर्वदा किसी भी प्रकार से और किसी भी समय किसी भी प्राणी के प्रति मन के अंदर उसको नुकसान पहुंचाने के भाव का नहीं उदय होने देने का नाम ही अहिंसा है, और उसको नहीं उदय होने देने के यत्न का नाम ही अभ्यास है। यत्न का नाम ही अभ्यास है। मेरे मन में सबके प्रति प्रेम का भाव और क्षण बना रहे, मेरे मन में दूसरे को नुकसान पहुंचाने का भाव एक क्षण भी पैदा ना हो, बस उस यत्न का नाम, इस कोशिश का नाम, इस प्रयास का नाम ही यत्न है, और यत्न का नाम ही अभ्यास है, अभ्यास है।
हम अभ्यास कैसा करते हैं? अभ्यास हम कैसा करते हैं अपनी चित्त की स्थिति को बिगाड़ने का? जब आप किसी से बैठ करके किसी की निंदा कर रहे हो, उस समय आप अपने चित्त की स्थिति को बिगाड़ रहे हो। जो भगवान ने आपको चित्त दिया था, जिसके अंदर आपको आनंद की प्राप्ति के विचारों को भरना था, शास्त्रों से मोतियों को चुगना था और संसार से भी मोतियों को चुगना था, हंस बनकर आपने उस चित्त के अंदर संसार से इस प्रकार के कंटक चुन लिए, जो कंटक आपको ही चुभते हैं, जो आपको ही पीड़ा देते हैं, जो आपको ही बुराई की ओर धकेलते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र में यत्न कहा, इस यत्न को ही अभ्यास कहते हैं। यत्न को हिंदी में कोशिश कहते हैं, प्रयास कहते हैं, प्रयास कहते हैं। बस उस प्रयास का, कोशिश का, यत्न का नाम ही योग दर्शन के अंदर अभ्यास है। और चित्त की बुरी वृत्तियों को हटाने के लिए ये अभ्यास, ये यत्न, ये प्रयास किया जाता है। इसके बिना योग के द्वार में प्रवेश साधक का, साधिका का नहीं होता है, नहीं होता है। तो हमने अभी अभ्यास को जो सरलता से समझाने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र को समझा। सूत्र क्या है? यत्न। यत्न। अब क्या यत्न करेंगे? अब क्या यत्न करेंगे? अपने चित्त के अंदर दूसरे के प्रति बुरे भाव पैदा नहीं होने देना है। इस प्रयत्न का नाम ही यत्न है और इस अच्छे यत्न का नाम ही भगवान की पूजा है, मानवता की सेवा है। अपने आप को महामानव बनाना है, अपनी आत्मा को महान आत्मा बनाना है, अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के भीतर लाना है, अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा के अंतर्गत लाना है। और ये कब होगा? जब आप अभ्यास, यत्न आरंभ कर देंगे। अभी से कर दो, इसी क्षण से कर दो, इसी क्षण से कर दो। आगे योग दर्शन के अंदर ईश्वर प्रणिधान आएगा, ईश्वर प्रणिधान आएगा। और वो किस में आएगा? नियमों के अंदर आएगा। और उन नियमों में ईश्वर प्रणिधान क्या कहता है? ईश्वर प्रणिधान कहता है कि अरे, जो दिन भर तुमने कर्म किए हैं, वाणी से किए हैं, हाथों से किए हैं और अंदर बैठे हुए मन से किए हैं, वो सारे कर्मों को भगवान के सामने अर्पण कर दो, भगवान के सामने अर्पण कर दो। आपने पड़ोसी के बारे में क्या सोचा, वो सारी बातें कागज में लिखकर पड़ोसी को अर्पण कर दो। आपने मेरे बारे में, किसी और के बारे में क्या दिन भर सोचा, मालिक ने ग्राहक के बारे में, ग्राहक ने मालिक के बारे में, स्त्री ने पुरुष के बारे में, पुरुष ने स्त्री के बारे में, अड़ोसी पड़ोसी ने आपकी बहन बेटियों के बारे में और आपने किसी और के बारे में क्या सोचा, वो कागज में लिखकर उस व्यक्ति को अर्पण कर दो। भगवान को अर्पण करना है सारे कर्मों को, और इसका नाम ईश्वर प्रणिधान है। जब आपने दुनिया में, मैं भी भगवान का बेटा हूं और आप भी भगवान के बेटे हैं, बच्चे हैं, और मैं भी भगवान का हूं और आप भी भगवान के हैं, हम सब स्त्री पुरुष, हम सब मनुष्य समुदाय के सब प्राणी भगवान के हैं। अब एक बच्चा यदि दूसरे के साथ में बुरा भाव लेकर भगवान के सामने जाएगा, तो भगवान उसे आशीर्वाद देंगे या शिक्षा देंगे, आदेश देंगे। और जब ईश्वर के आदेश का पालन भक्त नहीं करेगा, तो भगवान पुरस्कार देंगे या दंड देंगे? ये आप खुद सोच सकते हो। हाँ, खुद सोच सकते हो। भगवान का आदेश क्या है? दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्ना आशुभ। स्वामी दयानंद सरस्वती को तो ये मंत्र इतना प्यारा लगा। 19वीं शताब्दी के उस महानायक को, संपूर्ण समाज के उस महान नेता को, समाज सुधारक, उस अद्वितीय महापुरुष को ये मंत्र इतना प्यारा लगा कि उन्होंने वेद भाष्य के हर अध्याय के आरंभ में लिखा, दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। इस मंत्र को साधने का नाम ही महानुभाव अभ्यास करना है।
ये अभ्यास का जो सूत्र निकला है ना, ये जो योग का सूत्र निकला है, ये जो चित्त वृत्ति निरोध का जो सूत्र निकला है, ये जो बुराई क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने के जो सूत्र निकले हैं ना, वो वेद के इस मंत्र से ही मानो निकले हैं। और एक नहीं, वेद में तो हजारों मंत्र है। तो दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नसो, बुराई को छोड़ो और अच्छाई को ग्रहण करो, भगवान का उपदेश है। ये उपदेश जीवन में धारण करके आप आत्मनिरीक्षण में भगवान के सामने जाओगे तो आपको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी। आपने किसी की निंदा करी उसके पीठ पीछे, और उसके सामने जिससे निंदा करी वो आदमी जाकर आपके सामने उस आदमी से कह दे तो आपकी लज्जा के मारे आंखें झुक जाती हैं, आप शर्म से चूर चूर हो जाते हो, चूर चूर हो जाते हो। यही बात है, जब आत्मग्लानि साधक के अंदर आत्मनिरीक्षण के अंदर बढ़ती है अपने बुरे कर्मों के प्रति, बुरे कर्मों के प्रति, तब उसके अच्छे जो संस्कार हैं, अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, वो अक्लिष्ट वृत्तियां उसकी क्लिष्ट वृत्तियों के पाप को धो रही होती है, उस गंदगी को, उस मलिनता को, उस दुर्गंध को भीतर से बाहर निकाल रही होती है। कब? जब व्यक्ति के अंदर अपने बुरे कर्मों के प्रति आत्मग्लानि हो, और उस आत्मग्लानि को व्यक्ति सौभाग्य समझता हो कि मेरे अंदर जो बुराई है, उस बुराई के प्रति मेरे मन में बुरा भाव है, उसे दुष्ट दूर करने का भाव है। और आदमी तो क्या करते हैं, बुराई पर बुराई और चढ़ाते जाते हैं, बुराई पर बुराई और चढ़ाते जाते हैं। अभी इसकी निंदा से पेट भरा नहीं, दूसरे की निंदा शुरू कर देंगे। अभी इसके नुकसान से जी भरा नहीं, दूसरे का नुकसान शुरू कर देंगे। और कई लोग तो बातें साधना की करते हैं, लेकिन जब वो शब्द लिखते हैं, जब वो शब्द बोलते हैं, जब वो आंखें अपने उनके हाव भाव प्रकट होते हैं, तो उनसे पता लगता है वो किस गंदगी को लेकर जी रहे हैं, और बाहर साधना उपासना परमात्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जीवन को साधने का नाम साधना है, और यत्न का नाम, अच्छाई को बरकरार रखने के प्रयास का नाम अभ्यास है, और बुरी वृत्तियों को, बुरे विचारों को रोकने का नाम, उनको दूर करने का नाम, उन बुरे विचारों को अपने अंदर न चलाने का नाम, न चलाने के लिए प्रयास करने का नाम ही अभ्यास है। आशा है आप अभ्यास को अच्छी तरह से, व्यवहारिक ढंग से, सामाजिक जीवन के पटल पर, अपने जीवन के अंदर भी समझ चुके होंगे कि अभ्यास अभ्यास क्या चीज है। अब आचार्य कह रहे हैं कि उनमें से चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना अभ्यास है। ये अभी हमने समझ ही लिया। चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रवाह के अंदर बहने को स्थिति कहते हैं। शांत प्रवाह यानी प्रशांत प्रवाह। चित्त कब शांत होता है? मैंने आपको पीछे एक उदाहरण के द्वारा समझाया था, चित्त और वृत्तियों और विषयों के बारे में समझाया था कि अपने अंदर की क्या स्थिति रहती है। अपने अंदर क्या होता है कि जैसे 4-5 पाइप लगे हुए हैं, पांच पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 पाइप लगे हुए हैं, और पांचों पाइप से है ना, जो 5 प्रकार के विषय बहकर एक टप में आ रहे हैं। और टप के अंदर जब ऊपर से 5 पाइप से जल गिर रहा होगा तो टप में क्या होगा, खलबली मच रही होगी। उसमें क्या हो रहा होगा, टप के अंदर जब पानी के 5 पाइप गिर रहे होंगे तो बुदबुदे उठ रहे होंगे, और पूरे में तरंगे उठ रही होगी। उन तरंगों में आप अपना मुंह देखोगे या उस टप का पेंदा देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। न टप का पेंदा दिखाई देगा, न आपका मुंह दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वो पांचों पाइप बंद कर दोगे, पांचों पाइप बंद कर दोगे, ठीक है, तो वो टप का पानी एकदम शांत हो जाएगा। ये पूरी स्थिति तो नहीं घटेगी यहाँ पर, क्योंकि चित्त को शांत बाहर जीवन जीते हुए भी रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि चित्त बाहर की इंद्रियों को अंतर्मुखी करके ही चित्त को आप शांत कर सकोगे, ऐसी बात नहीं है। चित्त शांत बहिर्मुखी रहने पर भी रहेगा, बस मन में क्लिष्ट वृत्तियां नहीं होनी चाहिए, मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए। जब आप अच्छे विचारों का और अच्छे
वृत्तियों को बनाए रखने का और चित्त को शांत रखने का जब यम नियमों के पालन का संकल्प लेकर प्रयत्न शुरू कर देंगे, यत्न शुरू कर देंगे, यम नियमों का अभ्यास शुरू कर देंगे, फिर आपका चिंतन चित्त बाहर के विषयों से जुड़कर भी शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बाहर के विषयों से जुड़कर भी प्रसन्न रहेगा। एक आदमी की हम सेवा करते हैं और सेवा करते हैं, जब वो बेचारा असक्षम हो जाता है तो उसकी सेवा करते करते हमारे मन में फिर क्या क्या विचार आ जाते हैं। अब उसकी जगह हम भी हो सकते हैं। आज हम नहीं, कल हम हो सकते हैं। आज वो है, अब उसकी जगह हम खड़े हो जाएं, अपने साथ ऐसी बेबसी हो, ऐसी मजबूरी हो कि अब हाथ पांव उठते नहीं हैं, अब पूरी तरह हम दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी क्या आंतरिक स्थिति होगी, हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे कि कोई मेरी सहयोग करे, मेरी हेल्प करे, मदद करे, और उसके प्रति हमारे मन में अच्छे ही भाव होंगे। लेकिन जिसको आपकी सेवा करनी पड़ रही है, उसके मन में क्या आएगा? अगर वो यम नियमों का पालन नहीं करता, अगर उसके अंदर उदारता का दृष्टिकोण नहीं है, अगर वो इतना ऊंचा नहीं सोच सकता, तो फिर उसके अंदर भगवत्ता का भाव नहीं हो। भगवान कितना सहन करते हैं, इसलिए साधक क्या करता है, यज्ञ करते हुए एक प्रार्थना करता है, सहो वसी सहो मई देहि। हे भगवान, आप तो संसार में अधम से अधम, नीचों से नीचों को सहते हो। जब मनुष्य के अंदर सहो वसी सहो मई देहि, ये जब उसके अंदर आ जाता है ना भाव, जीवन के अंदर ये सूत्र समा जाता है, वेद की ये शिक्षा उसके अंदर व्यवहार में उतर जाती है, तो फिर वो दूसरों से कष्ट मिलते समय भी दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचते। हर कांटों के ऊपर फूल हैं और हर फूल के नीचे कांटे हैं। तो हर जगह अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर आकर्षण के पीछे विकर्षण है और हर विकर्षण के बाद आकर्षण भी है। ये संसार है। संसार की कोई भी चीज पूर्ण रूप से सुंदर नहीं और पूर्ण रूप से बदसूरत भी नहीं। अगर बाहर बदसूरत है तो परमाणु में जाओगे तो वहां पर वो चीज न वो बदसूरत है न वो सुंदर है, वो अपने वास्तविक रूप में है। इसलिए आप चीजों को जितना समझते चले जाएंगे, आपका मस्तिष्क दुनिया के प्रति उतना ही दुर्भावना से रहित होता चला जाएगा, आपका मन उतना ही शांत और प्रसन्न होता चला जाएगा। इसलिए आगे कह रहे हैं कि चित्त के वृत्ति रहित होकर शांत प्रभा में बने रहने को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के प्राप्त करने के लिए वीर्य यानी पूर्ण सामर्थ्य और उत्साह पूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है। यत्न करना अभ्यास कहलाता है। क्या करें, यहाँ वीर्य शब्द आया है और शास्त्र में वीर्य शब्द उत्साह के लिए प्रयोग किया जाता है। वीर्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है और उत्साह के लिए भी प्रयोग किया है। वीर्य के ऊपर आधे पौन घंटे का मेरा एक पूरा का पूरा वीडियो है हमारे एक यूट्यूब चैनल पर, उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि उस स्थिति के प्राप्त करने के लिए साधक के अंदर पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण उत्साह बना रहना चाहिए। उत्साह कब बना रहेगा? जब आपके अंदर योग का स्वरूप स्पष्ट और क्लियर होगा। आपके अंदर जब योग दर्शन जिस सुख तक, जिस आनंद तक, जिस मुक्ति तक, जिस मोक्ष तक आपको ले जाना चाहता है, उसके प्रति आपके अंदर हमेशा स्पष्ट और क्लियर भावना होगी, स्पष्ट उसका स्वरूप आपके दिमाग में बैठा होगा, तो फिर आपके अंदर उत्साह बना रहेगा। किसी भी चीज को पाने का हमारे मन में उत्साह, उसे पाने के प्रति हमारे अंदर जागरूकता, उसे पाने के प्रति हमारे अंदर हमेशा उत्सुकता क्यों बनी रहती? क्योंकि उस चीज का बेनिफिट्स, उसके फायदे हमारे दिमाग में क्लियर होते हैं, कोई संदेह नहीं होता है।
तब उस चीज के प्रति हमारे अंदर उसको पाने की भावना निरंतर बनी रहती, निरंतर बनी रहती। बस यही बात है। योग को समझेंगे कि योग को जीवन में उतारने से क्या फायदा होगा, योग दर्शन क्या कहता है। जन्म मरण के बंधनों से हम छूट जाएंगे, और जन्म मरण के बंधनों से हम छूट जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। चलो ये बात तो दूर रही मुक्ति वाली तो, लेकिन वर्तमान जीवन में तो हम आनंद से जी पाएंगे। आपको कभी डिप्रेशन, आपको कभी तनाव, आपको कभी अवसाद, कभी आपको झगड़े फसाद, और कभी आपको टेंशन, कभी आपको अनिद्रा की समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये आ गया कि बुरे विचारों से अपने मन को, अपने चित्त को कैसे खाली रखना है, अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करते रहने से कितना फायदा होगा, कितना आनंद मिलेगा। तो यहाँ पर हमारी इतनी बात हुई। इसके बाद में यम नियम आदि योग के 8 अंगों का बार बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है। यम नियम आदि योग के 8 अंगों का बार बार अनुष्ठान रूप प्रयत्न अभ्यास का स्वरूप है। अभ्यास का स्वरूप क्या है? यम नियमों का बार बार अनुष्ठान करना। अनुष्ठान का मतलब होता है उनको अपने जीवन में बनाए रखने के लिए प्रयास करना, इसी को अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान का मतलब हवन करना नहीं, यम और नियमों का प्रयोग करना। आपके पास में कोई व्यक्ति आया है ना, तो उस समय आप अहिंसा का प्रयोग कर रहे हो। आपसे कोई बात कर रहा है ना, तो उस समय आप सत्य का प्रयोग कर रहे हो, मतलब झूठ नहीं बोल रहे हो। ये यम का प्रयोग करना। आपके सामने कोई चीज रखी हुई ना, रास्ते से आप जा रहे हो, आपको वहां पर बटुआ मिल गया, आपको वहां पैसे पड़े हुए मिल गए, है ना, या आपके पास में कोई व्यक्ति आया है और गलती से उसके पॉकेट से पैसे गिर गए हैं, या उस व्यक्ति के पास में वो बाइक है, थैला है, या कुछ है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, और उस व्यक्ति का अपने पैसों पर, अपने मोबाइल फोन पर, अपनी सोने की चेन अंगूठी पर, अपने महंगे वो क्या बोलते हैं पेन पर, ये किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं है, और आपके मन में उसको उठाने की, आपके मन में वो ये नहीं आ रहा है, ये आने नहीं दे रहे हो कि इस व्यक्ति का ध्यान इधर उधर हो जाए, ये मोटरसाइकिल लेकर निकल जाए, ये इस चीज को भूल कर निकल जाए, और उसके बाद में मैं इस चीज को उठा लूं। ये नहीं आ रहा है ना, तो आप ईमानदारी का जीवन जी रहे हो। और आपके मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि कोई आदमी 1 लाख रुपए रास्ते में भूलकर चले जाए, उसका बस से बैग गिर जाए, उसका बाइक से गिर जाए, वो मोबाइल गिर जाए, और वो मुझे मिल जाए तो मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा, और मेरे को घर बैठे बैठे, जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली का भाग्य से छीका टूट गया, ऐसा ये भाव आपके अंदर यदि आ गया है, तो समझ लीजिए आपने अपने अंदर यमों के प्रति बीज, यमों के विपरीत बीज बो दिया। आपने स्वार्थ, ये आपने चोरी का बीज बो दिया मन में। इस भावना के आने का नाम ही चोरी करना है, चोरी करना है। और इस भावना को अपने भीतर आने ही न देना है कि नहीं, किसी क्या सोना है, मेरे लिए वो मिट्टी है। मेरे पसीने से अर्जित जो कर्म से मिला हुआ अन्न और जो धन है, वही मेरे लिए सोना है, वही मेरे लिए सोना है। चाहे मेरे घर की सूखी रोटी है, मेरे लिए सोना है, मेरे लिए वो अमृत है, मेरे लिए वो पकवान है, जो मेरे परिश्रम से मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जो स्त्री है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा जो पुरुष है, वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे जो माँ बाप हैं, वो मेरे लिए पूर्ण हैं, उनके प्रति मेरे अंदर पूरा समर्पण है। मैं ये अपेक्षा नहीं रखता कि दूसरे के माँ बाप के जैसे मेरे माँ बाप हो, ठीक है। मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि पुत्र धर्म का मैं पालन करूं, पुत्र धर्म का जो गुण है, वो गुण मेरे अंदर के झलके। ये यम नियम है, ये यम है, ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, अपरिग्रह अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना, क्योंकि चीजें फिर आपका समय ले लेंगी, चीजें आपका समय खींच लेंगी, और समय तो वही 24 घंटे हैं। किसी ने हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा अभी बैठक में कि समय नहीं मिलता सर, तो उन्होंने कहा समय कभी कम नहीं होता,
इस संसार के अंदर जितने भी लोग आए हैं अब तक, सबको वही 24 घंटे मिले हैं, आपको भी वही 24 घंटे मिले हैं। दुनिया पर विजय पाने वाले और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले और पतंजलि, कणाद, योग व्यास, जैमिनी, सारे के सारे अगस्त्य, वशिष्ठ, सारे के सारे ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने इस विश्व के अंदर, इतिहास में, हमारे अतीत के अंदर इस देश को गौरवशाली बनाया था, वो महापुरुषों को भी 24 ही घंटे मिले थे। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, जिन्होंने संसार के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए थे और जिन्होंने संसार के शास्त्रों में, इतिहास की पुस्तकों में अमर पृष्ठों पर अपना अमर जीवन लिखा है। तो समय तो यही है हमारे लिए भी, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे बाद में आने वाली सब सृष्टियों में, सब प्राणियों के लिए समय इतना ही होगा। इसी समय में मुक्ति पानी है, ईश्वर को भी पाना है, अपने आप को भी जानना है, अपने रोजी रोटी का प्रबंध भी करना है। इसी में शादी ब्याह, बच्चे, उनका लालन पालन, घर की जिम्मेदारियां, देखभाल, कपड़े लत्ते धोना, सब कुछ, खाना पीना, सारे कुछ कामकाज दुनिया भर के 24 घंटे में ही करना। इसके अतिरिक्त कोई समय नहीं मिलने वाला। इसी समय को मैनेज करना है, व्यवस्थित करना है, समय के साथ साथ चलना है, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। और साधन अतिरिक्त अनावश्यक जो चीजें संग्रहित हो जाती, जिनकी जरूरत नहीं और हम इकट्ठे करते जाते हैं, वो फिर हमारा समय खाने लग जाती। और संसार में सबसे कीमती वस्तु मनुष्य का समय है। समय से मूल्यवान संसार में कोई वस्तु नहीं है। सब कुछ जो कमाया वो देकर भी आप समय नहीं खरीद सकते। इसलिए अपरिग्रह, अपरिग्रह बहुत बड़ी चीज है। बुरे विचारों को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है अनावश्यक मित्रों का संग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यक मित्र हो जो आपको अच्छाई की ओर, भलाई की ओर, नेकी की ओर चलने की प्रेरणा देने वाले हो। बली मीठे नहीं कड़वे बोलते हो। वैसे शास्त्र कहता है कड़वा कभी नहीं बोलना चाहिए, सत्य को भी मीठे तरीके से ही कहना चाहिए। कई लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, गलत बात। सत्य कड़वा नहीं, सत्य तो यथार्थ होता है। सत्य यथार्थ होता है। कड़वा स्वार्थियों को लगता है, कड़वा दोष जिनमें होता है उनको लगता है, कड़वा जिनमें अवगुण ईगो हो, जो अपनी निंदा से, अपने अपने बुरे कर्मों के उजागर होने से डरते हो, उनको सत्य कड़वा लगता है। सत्य धार्मिक व्यक्ति को, सत्य ईमानदार व्यक्ति को, सत्य यम नियम का पालन करने वाले को सदैव प्रिय लगता है। सत्य उपासना करने वाले को, सत्य ईश्वर को पाने की चाह रखने वाले को हमेशा प्रियतम लगता है, प्रियतम लगता है। सत्य बुरा उसको लगता है जो आदमी अपनी बेईमानी को, अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपने अवगुणों को या अपने भेदों को छुपाना चाहता हो, जो नहीं चाहता हो कि मेरी कमियां या मेरे दोष या मेरी कुछ गुप्त वो बेईमानियां संसार के सामने न आ जाए। इसलिए सत्य को, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसे हमेशा सत्य प्रिय होगा। सत्य व्यवहार करने वाले से कभी वो राग द्वेष नहीं करेगा। हाँ, लेकिन सत्य व्यक्ति कह किस लिए रहा है ये महत्वपूर्ण है। कई बार सत्य व्यक्ति किस लिए कहता है? दूसरे को बदनाम करने के लिए, दूसरे को समस्या में डालने के लिए। ये सत्य नहीं, ये असत्य है। ये अहिंसा में नहीं आएगा, ये हिंसा में आएगा, क्योंकि यहाँ सत्य को हथियार बनाकर आप दूसरे का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये सत्य भी असत्य है, क्योंकि आपके मन में कपट है। सत्य को आपने यूज किया है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, दूसरे को दुख देकर स्वयं अपने आप को सुखी करने के लिए। तो इसलिए जितना जितना आप अपने अंदर घुसेंगे, जितना जितना आप यम नियमों में प्रवेश करेंगे, यम नियम आपकी बुराई को झाड़ू लगा देंगे। उपासना के मंत्रों में जो मार्जन मंत्र हैं उनका काम क्या है? झाड़ू लगाना। अघमर्षण मंत्र हैं, वो क्या करते हैं? अघ को, पाप को मसल देते हैं। तो ये यम नियम क्या है? इसमें चारों वेदों का सार है।
मनुष्य के जीवन पद्धति को सुधारने, उसे निर्मल स्वच्छ, उसे परमात्मा को पाने के लायक पात्र बनाने की जो विशेषता है, जो गुणवत्ता है, जो शिक्षा है, ज्ञान है, उजाला है, वो सारा यम और नियम में भरा हुआ है। इसलिए यम और नियम को सामान्य नहीं समझना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इनको इनको हीन दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जी वो यम नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन शास्त्र पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। बोले मैंने तो शास्त्र पढ़ लिया पूरा। कई महानुभाव होते हैं वो शास्त्र पढ़ने में विशेष ध्यान दे रहे हैं, सत्संग में विशेष ध्यान दे रहे हैं, भजन गाने में विशेष ध्यान दे रहे हैं, और इस प्रकार की बातों में और अपनी छवि चमकाने में विशेष ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन यम नियमों पर ध्यान नहीं दे रहे। भाषण देने में अच्छा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सारी शिक्षाओं में, सब चीजों में, लेकिन यम नियमों को गौण समझते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। यम नियमों पर जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, न वो साधक है, न वो विद्वान है, न वो अपने आप को संभाल सकता है, न वो अपने आप को बना सकता है, न वो ईश्वर की प्राप्ति का पात्र बन सकता है, ठीक है। जो चारों वेदों का जो एक प्रकार से साधना की दृष्टि से व्यक्ति के निर्माण करने में जो एक संक्षिप्त जो दर्शन है, वो आपके यम और नियम में है। इसलिए अभ्यास पर बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि अभ्यास करना है तो किनका करना है? यम नियम आदि का, इन 8 अंगों का बार बार अनुष्ठान करना, अर्थात इनके अनुसार आचरण करना, आचरण करने के में प्रयत्न करते रहना, आचरण के लिए, इसी को अभ्यास कहा है, यही अभ्यास का स्वरूप है। और चित्त वृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है। चित्त वृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है। हमारी कक्षा का समय पूरा हो गया, तो अभी पाठ को यहीं विराम देंगे। इसके आगे अभ्यास में जो सहायक साधन है कि अभ्यास आपका दृढ़ कैसे हो, अभ्यास आप कैसे किसी चीज का कर पाए, उसके लिए आपको किन किन नए साधनों को अपनाना है, उन साधनों के बारे में आगे बताया है। तो अगली कक्षा में हम अभ्यास के साधनों, अभ्यास के उपायों के बारे में विचार करेंगे, ताकि हमारा अभ्यास मजबूत हो और ठीक हो। अब हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद में जो भी आपके शंका समाधान हो, जो भी प्रश्न हो, उन पर विचार करें। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। सभी को नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ध्यान से सुना और सभी का लगभग म्यूट था। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप में से जिनका कोई भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। जिन्होंने मैसेज किया है वो मैं देख लेता हूँ। ये वैराग्य होता है, वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर? हाँ, अभी अभी जो कल आगे आ रहा है वैराग्य का सूत्र। अच्छा अच्छा। अभी कल तो नहीं आ पाएगा, परसों आ जाएगा वैराग्य का। अच्छा हाँ, वैराग्य में वहां हम बहुत अच्छे से बारीकी से वैराग्य कहते किसे हैं और वो होता कैसे हैं, वैराग्य क्या तत्व है, तो उसको अच्छे से व्यवहारिक स्तर पर समझेंगे। कल है क्लास? हाँ जी। कल क्लास है? हाँ, सोमवार से शनिवार तक, रविवार को अवकाश रहता है। व्हाट्सएप से आप सब लोग जुड़ जाएं और तो वहाँ मैसेज कर देंगे, मुझे नमस्ते लिख देंगे, तो वहां पर आपको मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आपको सूचनाएं लगातार मिलती रहेगी। और किन? आचार्य जी नमस्कार। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? जी जी, पूछिए, स्वागत। जी जी। जी आचार्य जी, जैसे सत्य बोलने की जहाँ तक बात है, चर्चा चल रही थी,
तो ऐसा होता है कि हम लोग जब कॉर्पोरेट में या बिजनेस में जब काम कर रहे होते हैं तो असत्य प्राय बोल ही देते हैं। मतलब उससे इतना अ, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और लेट हो गए तो बोलते हैं अरे 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, जैसे भले हमें 10 मिनट का टाइम लग जाए। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें अक्सर चलती है, लेकिन वो कहीं तो लगता है शुरू में कि गलत बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में थोड़ा सा वैसे आदत पड़ जाती है और बना लेते हैं। लेकिन उसका रिकॉर्ड तो रखते हैं कि आज ये झूठ बोला है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा पड़ता है हमारे साथ में। धन्यवाद। आपका। हाँ जी। तो उसमें ऐसा है, जो आपने उदाहरण दिया ना, तो दो अलग अलग बातें हैं जो आपने कही हैं। एक बात तो आपने ये कही कि ऑफिस कार्यालय में व्यवसाय के अंदर हम जो झूठ बोलते हैं हानि से बचने और लाभ पाने के लिए, एक तो वो बात है। दूसरा आपने कहा कहीं हम जा रहे हैं, किसी ने हमें बोला है और हमने कहा कि जी 5 मिनट में आ रहा हूँ, और किसी कारण से मैं 10 मिनट लग गया। तो आपने एक संभावना के आधार पर बोला है और आप कहीं से चल कर जा रहे हैं। तो यदि आपने यही बोला है कि आपको ये पता है यहाँ से वहाँ जाने में 10 मिनट लगेंगे, और फिर आपने 10 मिनट ही बोले हैं, तो वो तो सत्य है। लेकिन रास्ते में किसी ट्रैफिक के कारण से या रोड जाम के कारण से आपको 10 से 15 मिनट, आधा घंटा लग गया, तो वो असत्य में नहीं आएगा। क्योंकि जिस समय आपने बोला था, वो जिस रूप में बोला था, वो सही था। क्योंकि आपके मन में क्या है, आपने सामने वाले को गुमराह करके नहीं बोला कि आपको वहां से लगता तो 1 घंटा, लेकिन आपने बोल दिया कि बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये जानते हुए कि यहाँ से 1 घंटा लगेगा, और आप 5 मिनट बोल रहे हैं, ताकि सामने वाले को आप उसको रोक के रख सके। तो ये तो असत्य व्यवहार, ये गलत है। लेकिन आपको लगना ही आधा घंटा ही था, रास्ता ही आधे घंटे का था, जिनके घर जाना है उनके घर का, और आपने आधा घंटा ही बताया था, लेकिन ट्रैफिक के कारण 1 घंटा लग गया, तो वो असत्य में नहीं आएगा। ये दो बातें स्पष्ट हो गई। तीसरी बात है, व्यापार में लाभ कमाने के लिए जो हम झूठ बोलते हैं। देखिए, व्यापार अलग नियम है, व्यापार की अलग व्यवस्था है, अलग व्यापार व्यापार का अलग विषय है, वो वैश्य धर्म में आता है। और यदि व्यक्ति 10 में लाया है, 10 में ही बेचेगा, तो फिर व्यापार हुआ ही क्या? वो फिर उसके बच्चे कहाँ से पलेंगे? वो जिस चीज को लेकर आ रहा है, मान लो दिल्ली से कोई कच्चा माल ला रहा है, अब उसको यह माल लेकर आ रहा है, अब उसको पानीपत में या राजस्थान में बेचना है, तो फिर वो बीच में अपना किराया भाड़ा, अपना जो समय दे रहा है, वो सारा का सारा उस व्यवसायी को वो सारा कहाँ से निकालेगा? कहाँ से निकालेगा? तो व्यापार के अंदर जो आदमी 10 की चीज आई है, और जो सामान्य रूप से उसकी जो रेट है, एक मार्केट रेट होती है हर चीज की, तो उस रेट में यदि वो बेच रहा है, भले उस रेट में बेचने से उसको उसके ऊपर 50 रुपए का, 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो अधर्म में नहीं आएगा, वो अ, असत्य में नहीं आएगा, वो बेईमानी में भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप नकली चीज को असली लेवल लगाकर बेच रहे हो, वो बेईमानी में आएगा। ठीक है। आप चवन्ने की चीज को, जिसकी मार्केट रेट 8 आने हैं, उसको आप 1 रुपए में बेच रहे हो धोखा देकर कस्टमर को, वो बेईमानी में, वो असत्य में आएगा, वो व्यापार की सीमा के पार है, वो अधर्म में आ जाएगा। शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। जी धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? लगता है किन्हीं का नहीं है, सबके हो गए हैं। तो इतनी ही रखते हैं फिर आज की कक्षा को। आप सभी लोग हमारा जो मेरा नंबर जहाँ से आपको मिला है, तो वो व्हाट्सएप पर हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं। मुझे नमस्ते लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ताकि आपको समय पर सूचना मिल जाए। और आगे हम जूम के प्लेटफॉर्म को बदलना चाह रहे हैं, तो आप जुड़े रहेंगे तो समय पर आपको सूचना भी मिल जाएंगी।
सभी को नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते।